और खबरों की शुरुआत करेंगे पंजाब से आ रही बड़ी खबर के साथ। पंजाब के तरन तारण से ये बड़ी खबर है। सरहली थाने पर हमला, ये रॉकेट लॉन्चर हमला लगता है पुलिस जराये के मुताबिक। साथ ही ये भी इत्तला है कि किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। बीती शब 1 बजे ये हमला किया गया। नजदीक के सर्विस सेंटर की खिड़कियों को इस हमले से नुकसान पहुंचा है। तो पंजाब के तरन तारण से ये अहम खबर, जहां सरहली थाने पर हमला किया गया। पुलिस जराये के मुताबिक ये रॉकेट लॉन्चर हमला लगता है, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। बीती शब 1 बजे ये हमला किया गया और नजदीक के सर्विस सेंटर की खिड़कियों को इससे नुकसान पहुंचा है। अहम खबर पंजाब के तरन तारण से। और इस वक्त हमारे साथ मजीद डिटेल्स के साथ मौजूद हैं सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल तेजेन सिंह सोडी। तेजेन जी, इस बेहद अहम खबर पर तफसीलात चाहेंगे आपसे। देखिए हिना, ये रात को लगभग 1 बजे के करीब ये हमला हुआ है। ये तरन तारण डिस्ट्रिक्ट जो है पंजाब का, अमृतसर बठिंडा हाईवे पे ये पुलिस स्टेशन जो है, सरहली पुलिस स्टेशन, ये वहां पर स्थित है। और रात को 1 बजे कुछ नामालूम शख्स, या वो खालिस्तानी आतंकी हैं, क्या वो गैंगस्टर्स हैं, क्या मिसक्रिएंट हैं, उन्होंने एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर से इस पुलिस स्टेशन पे हमला किया है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि साथ से ही हाईवे जा रहा है, हाईवे पे ही ये पुलिस स्टेशन जो है वो वहां पर मौजूद है। वहां से जो हमला हुआ है, हालांकि रात को यहाँ पर पुलिस नफरी बहुत कम थी, तो इस वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन साथ में जो एक पुलिस स्टेशन के अंदर ही जो एक सर्विस स्टेशन है, वहां की खिड़कियां टूटी हुई हैं। और अभी उस पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया है पंजाब पुलिस, जो उनकी ये स्वाट टीम्स हैं, बाकी अलग अलग एजेंसीज जो हैं, पूरे एरिया को मुहासरे में ले लिया। और ये छानबीन की जा रही है कि इस हमले को अंजाम देने वाले कौन लोग थे, क्या वो किसी खालिस्तानी आतंकी संगठन से थे। क्योंकि अगर आपको याद होगा, इसी साल मई में मोहाली में, पंजाब के ही मोहाली में इंटेलिजेंस विंग जो है पंजाब पुलिस की, उसके हेडक्वार्टर पे भी हमला हुआ था। उसके बाद कुछ आतंकी संगठनों के जो लोग थे उन्हें गिरफ्तार किया। और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई, उसमें ये पता चला कि वहां पर भी जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर से जो हमला हुआ था वो पाकिस्तान के जरिए आया था। और पिछले कुछ बीते समय में आपने ये चीज भी देखी होगी कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से हथियारों की खेप जो है ड्रोन के जरिए भेजी जा रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जो हुआ था, उसमें भी आपने देखा कि सोफेस्टिकेटेड जो वेपन्स हैं, रिवॉल्वर थी या AK-47 थी, उनका इस्तेमाल किया गया है। तो पंजाब में आए दिन इस तरह के हालात जो हैं बने हुए हैं, उस पे कड़ी नजर रखने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय एजेंसीज भी जांच कर रही हैं। NIA भी कई केसेस पंजाब में जो आतंकी हमले हुए हैं उनकी जांच कर रही है। तो इस केस की भी आने वाले कुछ समय में ऐसा लगता है कि इस केस को भी NIA के सपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। साथ के इलाकों में जो CCTV कैमरेज लगे हुए हैं उन्हें खंगाला जा रहा है, ये देखने के लिए कि क्या वो CCTV कैमरे कुछ कैद कर पाए हैं, कौन लोग मुलविस थे इस आतंकी घटना को अंजाम देने में। जी हिना। तेजन जी, आपसे ये जरूर हम जानना चाहेंगे, लगातार हम देख रहे हैं इस तरह की नापाक जो साजिशें हैं वो की जा रही हैं कश्मीर, जम्मू और अब ये पंजाब में लगातार इस तरह की जो साजिशें हैं वो देखने में आ रही हैं। कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की भी कोशिश के तौर पर इस तरह की हरकतों को देखा जा सकता है। देखिए हिना, हम इसे ध्यान भटकाने की हरकत तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसे ये कहेंगे कि पंजाब में भी जो खालिस्तान की चिंगारी है उसे भड़काने की कोशिश पाकिस्तान से लगातार हो रही है। जम्मू कश्मीर में तो पाकिस्तान ने एक प्रॉक्सी वॉर जो है पिछले लगभग 30-40 साल से शुरू की हुई है। पंजाब में हालांकि हालात सुधर गए थे, जो पंजाब ने 80 के दशक में जो विटनेस किया, जो कत्लो गारत, जो खून खराबा पंजाब ने देखा, पंजाब उसमें से बाहर निकल चुका था। लेकिन पाकिस्तान जो है
वो ये नहीं चाहता कि पंजाब में शांति हो, क्योंकि एक खुशहाल पंजाब पाकिस्तान की आंख का या एक कांटा बना हुआ है, जी, जी। पाकिस्तान के लिए नासूर है ये जो खुशहाल पंजाब। तो इसलिए पाकिस्तान ये चाहता है कि किसी तरीके पंजाब में वो जो खालिस्तान की चिंगारी है उसे फिर से भड़काया जाए। लेकिन पंजाब के लोग जो हैं वो समझदार हैं, वो ये जानते हैं कि इस तरह जो है कुछ भी हिंदुस्तान के खिलाफ वो टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन एक कुछ तबका है जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो विदेशों में बैठे हुए खालिस्तानी सिंपथाइजर्स हैं, वो लोग, जैसे अगर आपको याद होगा कुछ देर पहले अमेरिका में बैठे हुए गुरपतवंत सिंह पन्नू जो सिक्स फॉर जस्टिस को चलाते हैं, उन्होंने एक सो कॉल्ड रेफरेंडम 2020 शुरू किया था जिसको पंजाब में बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिली। जी ना तेजेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए, और लगातार क्या कुछ इस ताल्लुक से खबर आएगी उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो नाज़रीन, लगातार इस बेहद अहम खबर पर तमाम तरह